संत तुकाराम अभंग। विठ्ठल मेरे पिता माता। निरूपण मेघा देशमुख चौहान। संत तुकाराम मराठी भक्ति परंपरा के अग्रणी संत कवि हैं, जिन्होंने अपने अभंगों के माध्यम से विठ्ठल भक्ति की महिमा, आध्यात्मिक जीवन के गहन दर्शन को आम लोगों तक पहुंचा। उनका अभंग विठ्ठल पिता माता उनकी भक्ति, आध्यात्मिकता की पूर्णता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम ने विठ्ठल को अपने जीवन में सब कुछ माना है। उनके साथ अपने रिश्ते को एक माँ और पिता के रूप में व्यक्त किया है। विठ्ठल मेरे पिता माता, मैं उनके बिना नहीं गाता। धन्य है यह संसार, जहाँ विठ्ठल मेरा सहारा है। मेरे लिए कोई और नहीं, विठ्ठल जीवन का आधार है। तुका मेरे हेची खरे, विठ्ठल माझे सारे सारे। संत तुकाराम ने इस माध्यम से अपने संपूर्ण जीवन दर्शन, विठ्ठल के प्रति अटूट आस्था को व्यक्त किया है। इस अभंग का हर शब्द भक्ति, समर्पण, आध्यात्मिकता के गहरे अर्थ से भरा हुआ है। विठ्ठल मेरे पिता माता। यहाँ विठ्ठल कहते हैं कि उन्होंने विठ्ठल को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दिया है। माता और पिता हर व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक स्तंभ होते हैं। माँ हमें प्यार, करुणा, देखभाल से पालती है, जबकि पिता हमें सुरक्षा, मार्गदर्शन, शक्ति देते हैं। संत तुकाराम ने विठ्ठल को इन दोनों भूमिकाओं में देखा है। इसका मतलब है कि विठ्ठल उनके लिए सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि उनका पूरा जीवन है। माता पिता को ईश्वर का रूप मानने का विचार बहुत गहरा, प्रतीकात्मक है। माता पिता केवल भौतिक जन्मदाता नहीं है, वे वो जीवन शक्ति के प्रतीक है जो ब्रह्मांड का निर्माण पोषण करती है। खुद को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में देखना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से हम प्रेम, सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माता पिता वह पहला माध्यम है जिसके माध्यम से आत्मा इस दुनिया में प्रवेश करती है। माँ का गर्भ वह पवित्र स्थान है जहाँ से जीवन शुरू होता है। यह प्रक्रिया अपने आप में दिव्य है, क्योंकि यह सृष्टि का चमत्कार है। एक माँ का प्यार, त्याग, देखभाल ईश्वर के प्रेम और करुणा के प्रतीक है। दूसरी ओर पिता ईश्वर के पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाते हुए सुरक्षा, मार्गदर्शन, स्थिरता के प्रतीक है। माता पिता के प्रति कृतज्ञता केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें जीवन के प्रति सम्मान, प्रेम सिखाता है। हालांकि माता पिता को भगवान के रूप में देखने का मतलब उनकी पूजा करना या उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करना नहीं है। उनके दर्शन में माता पिता का सम्मान करने का मतलब एक आंतरिक समझ है कि वे उस सर्वोच्च शक्ति के साधन हैं जो हमें जीवन देती है। माता पिता के प्रति कृतज्ञता का अर्थ उनकी अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाना नहीं है, बल्कि उनके प्रेम, त्याग को समझना, स्वयं को उन्मत्त, जागरूक बनाना है। माता पिता और ईश्वर का रिश्ता सिर्फ भावनिक या सामाजिक नहीं, बल्कि गहरा दार्शनिक होता है। माता पिता के प्रेम में हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ, बिना शर्त का होता है। यह प्रेम हमें जीवन के प्रति सजगता, संवेदनशीलता सिखाता है। जब हम अपने माता पिता के प्रति प्रेम, सम्मान से भरे जाते हैं, तो हमारा हृदय स्वतः ही उस परम शक्ति के प्रति खुलने लगता है जो समस्त सृष्टि का स्रोत है। माता पिता के महत्व को समझना, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित होना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति प्रेम, सम्मान, सजगता के साथ जीना सिखाता है। पिता और माता को ईश्वर का रूप मानना सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है
जो हमें हमारी उत्पत्ति सृष्टि से जोड़ता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पंक्ति संकेत करती है कि ईश्वर ही हमारे जीवन का सच्चा आधार है। जिस प्रकार माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हमारी आत्मा के दाता पालक है। संत तुकाराम यहाँ विट्ठल को एक सार्वभौमिक रूप में देखते हैं, सभी के निर्माता, संरक्षक, रक्षक। इससे भक्त को यह संदेश मिलता है कि जब हम भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं तो हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। संत तुकाराम की विट्ठल पर पूरी तरह से निर्भरता का संकेत है। गाता का अर्थ है जीवन का आधार या जीवन का अर्थ। यहाँ तुकाराम कहते हैं कि विट्ठल के बिना उनका जीवन संभव नहीं। यह केवल एक भावनात्मक उद्धार नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य है। भगवान को भक्त उसके अलावा कुछ नहीं देखते, यही परम सत्य है। भगवान का परम दर्शन भक्त भक्ति को एक ऐसी अवस्था मानते हैं जहाँ व्यक्ति का मन, हृदय, चेतना पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाती है। उनके अनुसार भक्ति का यह स्तर भी संभव है जब भक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं, सांसारिक मोह माया को त्याग दे। भक्त भक्ति को तीव्र प्रेम, समर्पण की अवस्था मानते हैं जो बाहरी दुनिया की सीमाओं से परे होती है। जब भक्त का हृदय भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में लीन हो जाता है तो दुनिया का भौतिक रूप उसके लिए गौण हो जाता है। यह अवस्था तब आती है जब भक्त अपनी चेतना को शुद्ध करता है, भक्ति के माध्यम से अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरता है। संत के अनुसार भक्ति केवल पूजा या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जहाँ व्यक्ति भगवान के साथ एक होने का अनुभव करता है। संत भक्ति को प्रेम से जोड़ते हैं। उनके अनुसार प्रेम वह सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। वे कहते हैं, प्रेम की किरणों पर सवार होकर व्यक्ति ईश्वर के प्रबुद्ध साम्राज्य में प्रवेश करता है। प्रेम में अहंकार, भय से खुद को मुक्त करने की शक्ति है। जब भक्त का भगवान के प्रति प्रेम पूर्ण शुद्ध होता है तो वह संसार की सीमाओं से परे चला जाता है। इस अवस्था में भक्त को केवल भगवान का सत्य ही दिखाई देता है और बाकी सब कुछ मिथ्या प्रतीत होता है। भक्ति का मार्ग सहज, स्वाभाविक होना चाहिए। यह किसी बाहरी कर्मकांड या नियम का पालन करने से प्राप्त नहीं होता। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति को स्वीकार कर लेता है तो भक्ति की अनुभूति होती है। शांति के क्षणों में भक्त को भगवान के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। शांति के क्षणों में आप जहाँ भी बैठे हैं वह स्थान तीर्थ बन जाता है। यह शांति ही ध्यान है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान में कुछ दूरी नहीं होती। हालांकि संत यही चेतावनी देते हैं कि भक्ति को अंधविश्वास या कर्मकांड में नहीं उलझाना चाहिए। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति स्वतंत्रता, जागरूकता से उत्पन्न होती है। भक्तों को अपने मन को विचारों, भौतिक इच्छाओं की भावना से मुक्त करना चाहिए। जब मन शुद्ध, स्थिर हो जाता है तभी भक्त भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। भक्त की भगवान के अलावा कुछ भी न दिखने की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति का अहंकार विलीन हो जाता है। वह प्रेम, शांति, ध्यान के माध्यम से भगवान में विलीन हो जाता है। यह भक्ति न केवल ईश्वर से एकाकार होना है बल्कि स्वयं की खोज भी है। आध्यात्मिक दृष्टि से पंक्ति यह संकेत करती है कि ईश्वर ही जीवन का मूल स्रोत है। जिस प्रकार मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वर के बिना अधूरी है। यह संत तुकाराम भक्ति की उस उत्तम अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ भक्त को अपने जीवन में ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह अवस्था परमहंस अवस्था या जीवन मुक्ति है जहाँ भक्त पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाता है। धन्य धन्य से संसार, विट्ठल केंद्रित दूसरी पंक्ति में धन्य धन्य से संसार, जहाँ विट्ठल ही मेरा आधार है। संत तुकाराम संसार को धन्य मानते हैं, लेकिन इस शर्त के साथ वह संसार विट्ठल केंद्रित होना चाहिए। आमतौर पर संसार को माया का क्षेत्र माना जाता है जहाँ व्यक्ति सुख, दुख, मोह, अहंकार में फंस जाता है। लेकिन यहाँ तुकाराम संसार को एक नया अर्थ देते हैं। वे कहते हैं कि जिस संसार में विट्ठल आधार है वह धन्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से पंक्ति
दर्शाती है कि गृहस्थ जीवन में भी भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। संत तुकाराम स्वयं गृहस्थ थे, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनका मन हमेशा विट्ठल में ही रमता था। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि सांसारिक जीवन भक्ति में बाधा नहीं है, बल्कि यदि यह ईश्वर से जुड़े जाए तो आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन सकता है। जो भक्त विट्ठल को आधार मानकर सांसारिक जीवन जीता है वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है, जो अपने कर्तव्य से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ जीवन में भक्ति प्राप्त करने के बारे में तुकाराम के विचार बहुत ही गहन प्रेरक है। भक्ति केवल मंदिर जाने पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में प्राप्त हो सकती है। गृहस्थों के लिए जिनका जीवन पारिवारिक जिम्मेदारियों सामाजिक दायित्व से भरा होता है, भक्ति एक आंतरिक अवस्था है जो प्रेम स्वीकृति समर्पण के माध्यम से व्यक्त होती है। भक्ति का अर्थ जीवन के हर क्षण को उत्सव के रूप में स्वीकार करना, हर क्रिया में ईश्वर का अनुभव करना। गृहस्थ जीवन भक्ति में बाधा नहीं बल्कि अवसर है। गृहस्थ जीवन में प्रेम कर्तव्य सेवा के माध्यम से भक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रेम से पेश आना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना सच्ची भक्ति है। प्रेम ही भक्ति का आधार है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। गृहस्थ अपने जीवन साथी बच्चों माता पिता के साथ प्रेम पूर्ण संबंधों के माध्यम से भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। उनका मानना है कि प्रेम को दायित्व या अपेक्षाओं से नहीं बांधना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र निस्वार्थ होना चाहिए। ऐसे प्रेम से ही भक्ति उत्पन्न होती है। गृहस्थ अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों में ध्यान को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए काम करते समय पूरी जागरूकता के साथ काम करना, खाना बनाते समय हर क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, या बच्चों के साथ खेलते समय उसमें पूरी तरह डूब जाना। ये सभी ध्यान के रूप है। ध्यान अपनी आत्मा से जुड़ना है। गृहस्थों के लिए यह कठिन नहीं है, बस अपने कार्यों में पूरी तरह से मौजूद रहे। इस प्रकार गृहस्थ अपनी दायित्व को निर्वाह करते हुए ध्यान के माध्यम से भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में संघर्ष तनाव आते हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना, उनसे सीखना ही सच्ची भक्ति है। वे कहते हैं जीवन का हर अनुभव ईश्वर का संदेश है। आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, इसे स्वीकार करें, इससे मुक्त हो जाए। जब गृहस्थ जीवन की चुनौतियों का सामना भक्ति के साथ करता है तो वे चुनौतियां आध्यात्मिक विकास का साधन बन जाती है। जब आप उत्सव मनाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ उत्सव मनाता है। गृहस्थ अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों में आनंद पा सकता है। अपने बच्चों की हंसी, अपने जीवन साथी के साथ बातचीत या प्रकृति का आनंद, इसी आनंद से भक्ति का प्रवाह बहता है। भक्ति कोई अलग चीज नहीं है, यह आपके जीवन का एक हिस्सा है जिसे हर पल अनुभव किया जाता है। गृहस्थी जीवन भक्ति का अभ्यास करने के लिए एक आदर्श मंच है। प्रेम ध्यान स्वीकृति उत्सव के माध्यम से एक गृहस्थ अपने दैनिक जीवन में भक्ति का अनुभव कर सकता है। भक्ति मंदिर की मूर्ति पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में अंतर्निहित है। यदि कोई गृहस्थ अपने कर्तव्य को प्रेम जागरूकता के साथ करता है तो वह भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलता है। संत तुकाराम अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यहाँ वे कहते हैं कि विट्ठल के अलावा उनके लिए कोई और नहीं है। विट्ठल के बिना उनका जीवन पृथ्वी पर बोझ है। यह पंक्ति भक्ति के एकाग्रता निष्ठा के गुणों के महत्व पर प्रकाश डालती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पंक्ति अनन्य भक्ति का प्रतीक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करते, उनका योग कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। संत तुकाराम यहाँ इस सिद्धांत के प्रतीक है। उनके लिए विट्ठल ही सब कुछ है, मित्र गुरु माता पिता भगवान। यह भक्ति भक्त को भक्त के निकट लाती है और उसे माया के बंधन से मुक्त करती है। तुकाम में हेची खरे सत्य की स्वीकृति। अभंग की अंतिम पंक्ति विट्ठल मेरे सारे सारे
संत तुकाराम अपने अनुभव का सत्य प्रस्तुत करते हैं। ये कहते हैं कि उनके लिए यह सत्य है कि विठ्ठल ही उनके सब कुछ है। यह पंक्ति उनके आत्म अनुभव पर आधारित है, जिसे उन्होंने भक्ति नामस्मरण के माध्यम से प्राप्त किया। ईश्वर कोई बाहरी इकाई या व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद चेतना का एक स्तर है। उनके अनुसार भक्त और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम, समर्पण, आत्म जागरूकता का है, जिसमें भक्त खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। इस समर्पण में वह अपने अहंकार को डुबो देता है। भक्त के लिए ईश्वर सत्य है, क्योंकि भक्त की आस्था, प्रेम ही ईश्वर को वास्तविक बनाता है। ईश्वर का अस्तित्व भक्त की आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर कोई ऐसी चीज नहीं है जो मंदिरों, मस्जिदों या शास्त्रों में मिल जाए, बल्कि ईश्वर एक अनुभव है जो भक्त के हृदय में प्रेम भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित होता है। भक्त की आस्था ही ईश्वर को वास्तविक बनाती है, क्योंकि यह आस्था भक्त को उसकी सीमाओं से परे ले जाती है, उसे सर्वव्यापी अनंत चेतना से जोड़ती है। भक्ति के लिए तर्क या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति हृदय का मार्ग है, जिसमें तर्क, विश्लेषण का स्थान प्रेम, आस्था लेती है। उनका मानना है, जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान के पास जाता है तो वह अपना अहंकार त्याग देता है। अहंकार का यह विघटन भक्त को सत्य की ओर ले जाता है, जिसे वह भगवान कहता है। यह सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं के बारे में आंतरिक जागरूकता है। भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं है। यह दूरी केवल मन के भ्रम के कारण दिखाई देती है। जब भक्त अपने मन को शांत करता है, ध्यान के माध्यम से स्वयं में उतरता है, तो उसे अनुभव होता है कि भगवान और वह एक है। भगवान आपके भीतर है, आपको केवल उन्हें खोजने की जरूरत है। भक्ति एक खोज है जो आपको आपके स्वयं के सत्य तक ले जाती है। भगवान भक्त के लिए सत्य है, क्योंकि भक्त का प्रेम भक्ति भगवान को जीवित बनाती है। यह सत्य बाहरी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक सत्य है, जिसे ध्यान, प्रेम, आत्म जागरूकता के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पंक्ति सत्यता, आत्मविश्वास को दर्शाती है। संत तुकाराम यहाँ केवल शब्दों में नहीं बोलते, बल्कि अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव से बोलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में विठ्ठल का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, और इसीलिए वे दृढ़ता से कहते हैं, यह सत्य है। यह विश्वास भक्त को प्रेरित करता है। यदि वह भी विठ्ठल के भक्ति में समर्पित हो जाए, तो उसे भी इस सत्य का अनुभव होगा। विठ्ठल मेरे माता पिता। संत तुकाराम की विठ्ठल भक्ति आध्यात्मिक दर्शन का एक सुंदर उदाहरण है। इस अभंग के माध्यम से उन्होंने भगवान को अपना माता पिता मानकर उनके साथ अपने आध्यात्मिक संबंधों को व्यक्त किया है। इससे भक्ति, समर्पण, नामस्मरण, सांसारिक आध्यात्मिक सामंजस्य, भगवान की सर्वव्यापकता के सिद्धांत प्रकट होते हैं। यह अभंग केवल एक कविता नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो भक्त को भगवान, जीवन के सत्य के करीब ले जाता है। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम ने दिखाया है कि यदि भगवान पर पूर्ण विश्वास हो तो जीवन धन्य हो सकता है। यह अभंग आज भी लाखों भक्तों के दिलों में जगह रखता है, उन्हें विठ्ठल के चरणों में समर्पित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। संत तुकाराम के शब्द भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।